खुली चुनौती विधायक महोदय को कुछ भी बोल देंगे, हम उन पत्रकारों के लिए बोलेंगे या पत्रकारों की औकात बताएंगे कि पत्रकार कोई लेता है और ए अक्षर वाला, मैं ए और बी में नहीं जाता, मैं सीधे जेड तक पहुंच जाता हूं। नाम पता है तो बताए, किससे डरते हैं विधायक महोदय? मेरी खुली चुनौती विधायक महोदय को। फिर एक बार आप चुनौती दे रहे हैं? मैं चुनौती हर बार दूंगा जब जहाँ पे इस तरह की बातें आएगी कि आपने औकात दिखाने की कोशिश की पत्रकारों की। तो मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ कि आप विधायक जी आइए, मुझसे खुले मंच पर डिबेट कीजिए और मुझसे बात कीजिए। मैं आपका मतदाता हूँ। अगर मुझसे आप अपने स्तर का नहीं समझते तो एक और बात है। जिम्मेदारी से वो खुद कह रहे हैं कि मुझे नाम पता है, मैं नाम बताऊंगा। कभी कहते हैं कि यहाँ जो राजनेता हैं उनके बच्चों की शादी होती है, दशगात का कार्यक्रम लोहा चोरों के पैसे से होता है। कभी वो खुल के कहते हैं कि ये पत्रकार है, इनकी ये औकात है। पत्रकारों की औकात, पुलिस वाले भी वसूलीबाज, अधिकारी भी वसूलीबाज, ये मेरे शब्द नहीं है। बाकायदा पोस्ट डालते हैं, एक दिन में 5-5 पोस्ट डाल के बोलते हैं मैं बताऊंगा। तो ये जब चुने हुए विधायक जब आते हैं तो एक आम नागरिक, एक मतदाता की हैसियत से हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनसे प्रश्न करें। यहाँ प्रश्न जान के आश्चर्य होगा कि जो विधायक एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियो बनाते थे, जो पत्रकारों का काम खुद ही कर रहे थे, अब वीडियो बनाना बंद कर दिए। हमारे बोलने पर क्यों वीडियो बनाना बंद कर रहे हैं साहब? हमें तो काफ़ी मनोरंजन मिलता है आपसे। तो आप बनाइए, वीडियो बनाइए, क्यों वीडियो बंद कर दिए? दूसरा सूचना के अधिकार में मैंने पवन केसवानी ने जानकारी मांगी तो मुझे जानकारी नहीं दी गई। मुझे दोबारा अपील में जाना पड़ा है। उसके अलावा मेरे और कई और आवेदन लंबित हैं। आज क्या जानकारी चाह रहे थे आप? मैं जानकारी चाह रहा था कि गारंटी बनती है मैं ये प्रश्न खड़ा करूं और पूछूं जिम्मेदार विधायक से कि आखिर कहां से आपके पास ये फिगर आया। अगर आप नहीं बता सकते तो आप इसके लिए आम जनता से माफ़ी मांगिए। मांगिए 10,000 का थोड़ा सा हास्यास्पद लग रहा है। एक जिम्मेदार विधायक ये बता रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसी, जांच एजेंसी क्या विधायक महोदय को बता के आएगी? जैसे छोटा बच्चा स्कूल में पूछता मे आई कम इन सर, वैसे के विधायक से पूछ के आएंगे लोग? तो विधायक क्या कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी के सामने 10,000 करोड़ की लोहा चोरी का विषय रखा गया। मुख्यमंत्री जी पलट के चले। पार्टी के विधायक सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय कहते हैं कि हजारों करोड़ रुपए का लोहा चोरी हो गया। सरकार क्यों नहीं लग रही है? बीएसपी की बात दो बार होती है, बार गलतियां कर रहे हैं, वीडियो बना के बोल रहे हैं। और जिस भी पत्रकार के बारे में बोल रहे हैं, मैं चूंकि एक पत्रकार हूं तो मुझे भी इस बात की पीड़ा है और मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप ठंडे दिमाग से बताइए, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। आप ये सुन के अच्छा महसूस करें कि कोई पत्रकार की औकात बता रहे हो कि वो 5,000 लेता है, वो 10,000 रुपये लेता है। आपको कैसा लग रहा होगा जब तक नाम नहीं आ रहा होगा? तो हो सकता है लोग आप पे भी प्रश्न खड़ा कर रहे हो कि यार आप तो नहीं हो कहीं, तो नाम बता दीजिए और ये मुक्ति दे दीजिए और ए और बी बोलना बंद कीजिए। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 CG खबर। इन दिनों भिलाई में या पूरे छत्तीसगढ़ में एक चर्चा बड़े जोरों पर है और वो है लोहा चोरी की। और इन चर्चाओं को हवा देने वाले दो लोग हैं। एक है विधायक विकेश सिंह जो कि वैष्णव विधायक हैं, और दूसरे हैं भिलाई के छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार पवन केसवानी। एक तरफ विधायक महोदय कह रहे हैं कि मैं आज, कल, परसों, अभी, बाद में, आज नहीं तो कल मैं लोहा चोर का नाम उजागर करूंगा, और दूसरी तरफ पत्रकार महोदय बार बार पूछ रहे हैं कि कब बताएंगे आप उस लोहा चोर का नाम। इसके अलावा बहुत सारी और बातें हैं। 10,000 करोड़ की बात की जा रही है, तो आखिर क्या है पूरा मामला और कब तक ये पत्रकार महोदय विधायक महोदय के पीछे पड़े रहेंगे? नाम जानने के लिए वो पत्रकार महोदय हमारे साथ में हैं। पवन केसवानी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और लोहा चोरी के विषय पर लगातार आप वीडियो बना रहे हैं, एक तरफ विधायक जी वीडियो बना रहे हैं, तो कब जान पाएंगे नाम? पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं पीछे नहीं पड़ा हूं, बल्कि मैं समझ रहा था कि 10,000 के पीछे कितने शून्य लगते हैं। और ये 10,000 करोड़ की राशि चुने हुए भाजपा के जिम्मेदार विधायक जिसकी सत्ता है, उनके पास ये 10,000 करोड़ की राशि की जानकारी कहां से आई? अगर मेरे ऐसा कोई सामान्य आदमी बोलता तो दूसरी बात थी। जब जिम्मेदारी से वो खुद कह रहे हैं कि मुझे नाम पता है, मैं नाम बताऊंगा। कभी कहते हैं कि यहाँ जो राजनेता हैं उनके बच्चों की शादी होती है, दशगात का कार्यक्रम लोहा चोरों के पैसे से होता है। कभी वो खुल के कहते हैं कि ये पत्रकार है, इनकी ये औकात है। पत्रकारों की औकात, पुलिस वाले भी वसूलीबाज, अधिकारी भी वसूलीबाज, ये मेरे शब्द नहीं है। बाकायदा पोस्ट डालते हैं, एक दिन में 5-5 पोस्ट डाल के बोलते हैं मैं बताऊंगा। तो जब चुने हुए विधायक जब आते हैं तो एक आम नागरिक, एक मतदाता की हैसियत से हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनसे प्रश्न करें। यहाँ प्रश्न पूछने को भी ये बता दिया जाता है कि हम पीछे पड़े हैं। पीछे हम नहीं पड़े हैं, पीछे विधायक महोदय ने आम जनता को अपने ला दिया है। और ये
जनता को सोचने को मजबूर कर दिया है कि आखिर उनको क्या जरूरत पड़ी थी और क्या विधायक का काम है किसी यूनियन में कौन सी गाड़ी लगे किसकी नहीं लगी, ये प्रश्न उन्होंने खड़ा किया। ऐसे ढेर सारी बातें। चलिए मैं अपने शब्दों को मैं वापस ले रहा हूँ कि आप पीछे नहीं पड़े हैं, पर आपको क्या लगता है 10,000 करोड़ जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि आपको विश्वास नहीं 10,000 करोड़ का मामला है? देखिए, पहले तो विधायक महोदय को स्पष्ट करना चाहिए कि प्लांट को बने 65 साल हुआ, 67 साल हुआ कि 40 साल हुआ। वो कौन से 65 साल में से 40 साल बता रहे हैं? उन्होंने 40 साल की बात भी की। मैं और आपको क्लियर कर दूं, 10,000 करोड़ 40 साल से चोरी हुआ है। जब ये बात जिम्मेदारी के साथ विधायक महोदय कहते हैं तो उनके पास बाकायदा जानकारी होनी चाहिए। अगर वो किसी कारण से किसी भी अज्ञात सोर्स से वो अगर नाम नहीं बताना चाहते, पहले नाम बताना चाहते, तो हो सकता है उनकी मर्जी नहीं बताए, तो कम से कम ये तो बता दें कि कहाँ से 10,000 करोड़ की राशि का फिगर आया उनके पास और कहाँ से 40 साल का हिसाब आ गया। हमें भी दर्द है, हम उन लोहा चोरों को उल्टा लटका हुआ देखना चाहते हैं। हम उन सारे गलत लोगों के खिलाफ में हैं जो कि गलत काम करते हैं। हम भिलाई स्टील प्लांट जो राष्ट्रीय धरोहर है, मेरी भी पैदाइश भिलाई में हुई और मुझे भी करीब 37 सालों के पत्रकारिता करते, मैंने जीवन के 3 दशक से ज्यादा दिए हैं। तो मेरी ड्यूटी बनती है मैं ये प्रश्न खड़ा करूं और पूछूं जिम्मेदार विधायक से कि आखिर कहां से आपके पास से फिगर आया। अगर आप नहीं बता सकते तो आप इसके लिए आम जनता से माफी मांगिए। 10,000 का फिगर है, विधायक जी जानते हैं, बताना नहीं चाह रहे, वो कहते हैं कि मैं बताऊंगा बाद में जांच एजेंसी के सामने। विधायक महोदय तो आरोपियों के नाम के लिए बोल रहे हैं, बाकी 40 साल और 10,000 करोड़ के फिगर से वो पीछे आज भी नहीं हट रहे हैं। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो विधायक एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियो बनाते थे, जो पत्रकारों का काम खुद ही कर रहे थे, अब वीडियो बनाना बंद कर दिए। हमारे बोलने पे क्यों वीडियो बनाना बंद कर रहे हैं साहब? हमें तो काफी मनोरंजन मिलता है आपसे। तो आप बनाइए, वीडियो बनाइए, क्यों वीडियो बंद कर दिए? दूसरा, क्यों आपका काम है, आप कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जनता के सामने सारी बातें आ रही है। वो अलग बात है कि सब लोग खुल के नहीं कहते। अगर आप आर्टिकल 19 की बात करते हैं जहां विचार अभिव्यक्ति की आजादी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल देंगे। आप उन पत्रकारों के लिए बोलेंगे या पत्रकारों की औकात बताएंगे कि पत्रकार कोई लेता है और ए अक्षर वाला, मैं ए और बी में नहीं जाता, मैं सीधे जेड तक पहुंच जाता हूं। नाम पता है तो बताए, किससे डरते हैं विधायक महोदय? मेरी खुली चुनौती है विधायक महोदय को। फिर एक बार आप चुनौती दे रहे हैं? मैं चुनौती हर बार दूंगा जब जहां पे इस तरह की बातें आएगी, तो विधायक महोदय इस बात को स्वीकार करें। इंसान है, गलती हो जाती होगी, लेकिन गलती एक बार होती है, 2 बार होती है। ये बार बार गलतियां कर रहे हैं, वीडियो बना के बोल रहे हैं। और जिस भी पत्रकार के बारे में बोल रहे हैं, मैं चूंकि एक पत्रकार हूं तो मुझे भी इस बात की पीड़ा है और मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप ठंडी दिमाग से बताइए, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, आप ये सुन के अच्छा महसूस करें कि कोई पत्रकार की औकात बता रहे हो कि वो 5,000 लेता है, वो 10,000 रुपए लेता है? आपको कैसा लग रहा होगा जब तक नाम नहीं आ रहा होगा? तो हो सकता है लोग आप पे भी प्रश्न खड़ा कर रहे हो कि यार आप तो नहीं हो कहीं, तो नाम बता दीजिए और ये मुक्ति दे दीजिए और ए और बी बोलना बंद कीजिए। कल पाटन के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी के सामने 10,000 करोड़ के लोहा चोरी का विषय रखा गया। मुख्यमंत्री जी पलट के चले गए। मुख्यमंत्री जी भाजपा के 54 विधायकों द्वारा चुने गए नेता हैं। अब 54 विधायकों में से कौन सा विधायक कब कैसा कहां बयान देता है और किस तरह से विधायक महोदय क्या बोलते हैं, कौन से विधायक क्या बोल रहे हैं, अब एक एक प्रश्न का मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री को जवाब भी देना चाहिए। मुख्यमंत्री का एक जो व्यंग्यात्मक जवाब था, चलिए जाने दीजिए, अंतिम जो शब्द था उनका छोड़िए या जो बोले, और बाजू में खड़े हुए ललित चंद्राकर जो एक बड़ी सी मुस्कान दे रहे थे, ये बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि इसका उत्तर वो कैसे दे रहे हैं। वो इस स्तर का नहीं समझ रहे हैं कि वो उत्तर भी दें इसका, क्योंकि वो उनके स्तर में नहीं लग रहा था। चलिए इनको विषय को अलग छोड़ते हैं, पर लोहा चोरी के विषय पर लेकर पुलिस की जांच अब तक जो हुई है, इसे आप कैसे देखते हैं? संतुष्ट हैं? मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि सीआईएसएफ का एक भी अधिकारी कर्मचारी गिरफ्तार नहीं हुआ। मैं समझता हूं इस पूरी चोरी की घटना जब भी हुई है, इस पूरी चोरी की घटना में मैं आपको बता दूं, इसमें हर जगह सीआईएसएफ था। 600 कैमरे थे, 600 कैमरे भी सीआईएसएफ के थे। अगर अधिकारी भी अगर मिले हुए हैं और बाकी स्रोत भी उनका सहयोग कर रहे हैं, तब भी ये सीआईएसएफ की ड्यूटी बनती थी कि आप डस्ट के अंदर अगर आप लोहा चोरी करके लेके जा रहे हैं, फ्रेश लोहा लेके जा रहे हैं या कबाड़ का लोहा लेके जा रहे हैं, ये 1 बार 2 बार होता समझ में आता। आप सोचिए कितना व्यापक पैमाने पर चोरी होती होगी जब एक बार में ये जो माल पकड़ा है 250 टन का, 90 करोड़ का।
तो ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। जांच संतुष्ट नहीं है बिल्कुल। मैं बिल्कुल मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, शायद वो 90 करोड़ नहीं 90 लाख है। 90 लाख का जो माल पकड़ा है, तो वो जो माल था वो कोई बिल्कुल, ये पुलिस को बाद में किसी ने शिकायत की तो पुलिस ने अपनी ओर से जो कार्रवाई की, और भी जो दूसरी कार्रवाई थी, मैं आपको खुलासा कर दूं, सूचना के अधिकार में मैंने पवन केसवानी ने जानकारी मांगी तो मुझे जानकारी नहीं दी गई। मुझे दोबारा अपील में जाना पड़ा है। उसके अलावा मेरे और कई और आवेदन लंबित है। आज क्या जानकारी चाह रहे थे आप? मैं जानकारी चाह रहा था कि जो लोहा चोरी हुई है, मेरे को जानकारी दे दीजिए 10 साल में कितने आपने प्रकरण दर्ज किए, क्योंकि जो विधायक महोदय सीबीआई में जाने की बात कर रहे हैं कि वो सीबीआई कार्रवाई करेगी। अब देखिए, थोड़ा सा हास्यास्पद लग रहा है। एक जिम्मेदार विधायक ये बता रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसी, जांच एजेंसी क्या विधायक महोदय को बता के आएगी? जैसे छोटा बच्चा स्कूल में पूछता है मे आई कम इन सर, वैसे क्या विधायक से पूछ के आएंगे लोग? तो विधायक क्या मतलब क्या बताना चाह रहे हैं? क्या हम बेवकूफ हैं, जनता बेवकूफ है? एक विधायक इतने समझदार हैं जो बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहते हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसी आ रही है, कल नाम का खुलासा करूंगा। तो विधायक महोदय जी, आपको मैं नमस्कार करता हूं। आपने बहुत अच्छे वीडियो बनाए। नो डाउट आप एक अच्छे ब्लॉगर, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर हो सकते थे, जैसा कि आपने औकात दिखाने की कोशिश की पत्रकारों की। तो मैं आज आपसे पूछ रहा हूं कि आप विधायक जी आइए, मुझसे खुले मंच पर डिबेट कीजिए और मुझसे बात कीजिए। मैं आपका मतदाता हूं। अगर मुझसे आप अपने स्तर का नहीं समझते तो एक और बात है। बहुत बहुत धन्यवाद पवन भैया। तो ये वरिष्ठ पत्रकार पवन केसवानी जी हैं, जिन्होंने अपने वीडियोस के माध्यम से, अपने खबरों के माध्यम से लगातार प्रश्न उठाया है और लगातार ये बार बार पूछ रहे हैं विधायक महोदय से कि आखिर नाम कब बताएंगे। पता नहीं नाम कब आएगा सामने। विधायक महोदय कह रहे हैं हम जांच एजेंसी के सामने नाम बताएंगे। पर बड़ी बात, कहीं ना कहीं लोहा चोरी का ये मामला पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, भिलाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और जिस चोरी को लेकर इतनी सारी बयानबाजी हो रही है, पुलिस की जांच चल रही है, देखना ये होगा तथ्य कब सामने में आएंगे और क्या वाकई में जो बड़ा मगरमच्छ है, जो वाकई में कोई बड़ा सरगना है, कभी सामने आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। फिलहाल इस पूरे वीडियो को लेकर, पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करिए और खबरों के लिए बने रहें द सिटी खबर के साथ। धन्यवाद।